बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पीआईए की बंदरबाट कैसे हुई, इसके हवाले से कुछ हक़ाइक़ है मेरे पास, मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बेचने की बहुत जल्दी है मौजूदा हुक्मरानों को, और ये क्रेडिट दे रहे हैं फील्ड मार्शल को कि फील्ड मार्शल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो जिस काम में भी हाथ डाला उस काम का बेड़ा गर्क ही किया है। पाकिस्तान की मईशत में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। सरमायाकारी में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। दहशतगर्दी की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर बदतरीन हालात हमने गुज़िश्ता 3 सालों में देखे, और अब ये पीआईए बेच दिया। जो पीआईए बेचा है, इसके बारे में अजीबोगरीब किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले एक चौधरी मंजूर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि पीआईए ने पिछले साल 26 अरब का मुनाफा कमाया था। जब पीआईए ने मुनाफा देना शुरू किया तो फिर एयरलाइन बेची क्यों? पीआईए के पास टोटल 30 जहाज हैं जो 100 अरब के हैं, नहीं इससे महंगे हैं। मैंने आज सारा तखमीना लगाया। और फिर उन्होंने कहा 64 रूट्स हैं, 64 रूट्स हैं पीआईए के पास, और ये बैनुल अक़वामी रूट्स हैं। ये तो आजकल के दौर में मिलते ही नहीं है और मिल ही नहीं सकते। फिर 8 बिल्डिंग्स हैं जो दी जा रही हैं पीआईए के साथ, जिनमें एक ब्लू एरिया में है। 20 अरब रुपया प्रोविडेंट फंड पीआईए के पास पड़ा हुआ है, जबकि 10 अरब के स्पेयर पार्ट्स पीआईए के पास पड़े हुए हैं। जितने के स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं उतने में पूरी एयरलाइन बेच दी। इतने में तो कोई अच्छी बस कंपनी नहीं बनती जितने में इन्होंने पूरी की पूरी एक कौमी एयरलाइन बेच दी, जिसके बाद 64 रूट्स हैं। नाज़रीन, इसको समझिए आप, ये सैकड़ों अरब का असासा बेच दिया गया 10 अरब रुपए में। और इसके साथ जो बिल्डिंग, इतने का तो इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लॉट मिलता है 10 अरब का, जितने में इन्होंने पीआईए बेच दी, और कहते हैं ये 135 अरब है। भाई 10 अरब मिले हुकूमत को, 125 अरब रुपए जो बाकी है वो तो उनके अपने, वो खरीदी हुई कंपनी के ऊपर लगाएं या ना लगाएं, उनकी मर्जी है। उन्होंने ये कहा कि हम 125 अरब रुपया खर्च करेंगे पीआईए के ऊपर। तो एक नई एयरलाइन बनाने में कितना पैसा लगता है पता है आपको? अगर कोई शख्स एक नई एयरलाइन खड़ी करे और उसके 64 रूट्स हों, उसके बाद इतने तैयारे हों, तो हजारों अरब लग जाते हैं। इन्होंने 10 अरब में उठा के बेच दिया। और जो असल खरीदार है मुबैना तौर पे जो लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली इसके अंदर पाकिस्तान के फौजी इदारों की दिलचस्पी थी, तो फौजी फर्टिलाइजर ने सामने आकर इसे नहीं खरीदा, और 24 घंटे भी नहीं गुजर सके, और 24 घंटे भी सब्र नहीं हो सका। और लोगों की राय में जो असल खरीदार था फौजी फर्टिलाइजर, वो मैदान में आ गया, और वो अब पार्टनर बन गया है पीआईए खरीदने वाले कंसोर्शियम का, और उसे वेलकम भी कर दिया गया, क्योंकि उसे तो रोका ही नहीं जा सकता, उसे तो मना किया ही नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब के दौर में पीआईए का मुनाफा बढ़ा था और नुकसान कम हुआ था। ये जो वजीर निजकारी वगैरह दिखा रहे थे ना चार्ट्स, उन चार्ट्स को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि उनके अपने दिखाए हुए डेटा में इमरान खान साहब के दौर में इसका नुकसान कम और मुनाफा बढ़ रहा था। ये खान साहब के दौर में हो रहा था, और उनका ये आइडिया था कि इसको बेहतर करेंगे, लेकिन इन्होंने उठा के एयरलाइन बेच दी। एक नया बोइंग तैयारा कितने का आता है पता आपको? ये जो 10 अरब रुपए है ना, ये जिसके अंदर उन्होंने पीआईए बेची है, ये लगभग 35.7 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। 35.7 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने पीआईए बेच दिया। और एक बोइंग तैयारा 300 से 400 मिलियन डॉलर्स का है। और इस वक्त पीआईए के पास 12 बोइंग तैयारे हैं, 15 एयरबस कंपनी के तैयारे हैं, और एयरबस कंपनी का तैयारा भी जो है वो लगभग 300 मिलियन डॉलर से महंगा है, बल्कि ये बहुत महंगे तैयारे भी हैं। लेकिन 27 तैयारे तो पाकिस्तान के पास वो हैं पीआईए के पास, जो बोइंग और एयरबस कंपनी के हैं, जो बहुत महंगे तैयारे हैं। एक तैयारे की कीमत में इन्होंने 27 तैयारे ये वाले बेच दिए। 5 ATR तैयारे भी बेच दिए, इनकी कीमत भी 20 से 30 मिलियन के दरमियान है एक तैयारे की। तो 5 ATR तैयारे भी साथ बेच दिए। तो ये टोटल 32 तैयारे हैं जिनका मेरे पास यहां पर डाटा मौजूद है, और ये बाकायदा पीआईए की अपनी वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं ये तैयारे। तो जनाब इन्होंने ये बेच दिया सारा कुछ, ये किया पीआईए के साथ। और एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि जब आप कोई कंपनी बेचते हैं या इदारा बेचते हैं तो उसका नफा नुकसान साथ बेचते हैं ना, कि जी ये इसका नुकसान है, ये इसका नफा है, आप जाने आपका काम जाने। तो सारी नफे वाली चीजें उनको बेच दी, तैयारे भी बेच दिए, रूट्स भी बेच दिए, बिल्डिंगें भी बेच दी, और इसके साथ साथ जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी बेच दिए, इसकी जो गुडविल है वो भी बेच दी। जितनी नफे वाली चीजें वो सारी की सारी पीआईए की बेच दी। अच्छा, अब आ जाए जरा नुकसान वाली चीजें। इसके जितने इजाफी मुलाजिम हैं वो सब 1 साल में हुकूमत ले लेगी, उनकी तनख्वाहें और उनकी पेंशन हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाएंगी। अंदाजा कीजिए आप, ये सौदा किया है पाकिस्तान का पाकिस्तानियों ने, ये मौजूदा हुक्मरानों ने किया पाकिस्तान के साथ। और एक और अजीब बात, पीआईए का 750 अरब का जो कर्ज है वो हुकूमत अदा करेगी। ये अदनान आदिल साहब की खबर है। 750 अरब रुपए का जो पीआईए का कर्जा है वो भी हुकूमत अदा करेगी, यानी वो पैसा अवाम अदा करेगी। एक ऐसी एयरलाइन जो मुनाफे में जा रही थी, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पीआईए का। इनकी अपनी जाती एयरलाइन कभी खराब नहीं होती, इनके अपने जाती जो कारोबार है वो कभी खराब नहीं होते। इनकी कोई कंपनी, कोई मिल, कोई फैक्ट्री कभी नुकसान में नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान में धकेल दिया, माले मुफ्त दिले बेरहम, और फिर उन्हें पुणे बेच भी दिया। और बेचने के बाद खरीदार कौन निकला? वो भी खुद ही निकल आए, अपने जाती दोस्त ताल्लुक वाले अपने ही लोग निकल आए, और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी इसके अंदर भी घुस गई।
यानी फौज के पास जो बहुत सारे इदारे पहले हुआ करते थे, उनके साथ साथ अब फौज के पास अपनी एक जाती एयरलाइन भी होगी। अब आप देखिएगा ये कैसे मुनाफा कमाएगी और किस तरीके से ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। और ये लोग कहेंगे देखिए जी हमने पीआईए को कहां पहुंचा दिया, जबकि पाकिस्तान को इसका अब टके का फायदा नहीं होगा। अगर नाज़रीन कोई जमहूरी दौर होता ना तो ये मामला जाता अदालत में, क्योंकि आजकल डिक्टेटरशिप है, आसिम मुनीर साहब की ताकत है, उनका सिक्का चलता है, वरना ये मामला जाता अदालत में और इसको नीलामी को रोका जाता, इस सारे प्रोसेस को चैलेंज किया जाता और अदालत जो है वो इन सारी चीज़ों को देख लेती। लेकिन पाकिस्तान में अदालत बची कोई नहीं है। अब होगा ये कि कोई ना कोई रिटायर अफसर लाए जाएंगे, लाकर पीआईए के ऊपर लगाए जाएंगे और इसको भी एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाया जाएगा और ये मुनाफा देना शुरू कर देगी और पाकिस्तानी हसरत से पीआईए के जहाज को उड़ता हुआ देखा करेंगे कि किसी दौर में ये पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान का एक इदारा अपने चंद लोगों के साथ मिलकर इसको भी हड़प गया।